नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे इस चक्कू स्टॉप्स वीडियो चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मखनी, जो पंजाबियों की शान है। दाल मखनी कोई भी रेस्टोरेंट में आप जाइए, मेन्यू में ये होता ही है। ये 40s में इन्वेंट हुई थी एक ढाबे में, जो वहाँ पे वो जो कुक थे उन्होंने बनाया था। लेकिन बोला भी जाता है कि ये सरदार सिंह जो हैं पेशावर में पार्टीशन के टाइम पे आए थे और उन्होंने ये बनाई हुई थी। दाल जो है वो उसका नाम है दाल मखनी, इसलिए हुआ कि इसमें मक्खन डाला गया, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी मक्खन में बनाई गई है। इसे उड़द दाल से बनाया जाता है, इसे माँ की दाल भी बोला जाता है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए बनाते हैं दाल मखनी। चलिए बनाते हैं दाल मखनी। दाल मखनी के लिए हमें उड़द दाल चाहिए जो अक्खी वाली है। इसी प्रकार से मैंने ये जो कप है वो पूरा एक भर के पूरी रात उड़द को भिगो के रखा था और कुछ इस प्रकार से हमें रिज़ल्ट मिला हुआ है। हमें इसके छिलके जो हैं वो बरकरार रखने हैं, तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि कैसे ये इसी में रहेंगे। और चलिए हम बनाने चलते हैं दाल मखनी। इसके लिए हमें एक बड़ा सा पतीला चाहिए, क्योंकि ये करीबन 2 से 3 घंटा गैस पे कुक होगा और गैस पे ही हम बनाएंगे। हम प्रेशर कुकर में नहीं बनाएंगे। और रेस्टोरेंट में जो भी स्टाइल से बनता है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी और आप घर बैठे दाल मखनी का स्वाद ले सकते हैं, है ना। तो चलिए बनाने दाल मखनी। चलिए मखनी दाल बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पे ये दाल को रख दिया है। पानी मैंने अच्छे से डाला है, करीबन 500 ml डाला हुआ है, और चाहिए तो हम और भी डालेंगे। और गैस जो है मैं ऑन कर रही हूँ। हमें इसे धीमी आंच पे पकाना है ना, पहले से लेके जब तक गल जाए तब तक। और ये उड़द की दाल है, हमारे घर पे बनती थी और हम उसे गार्लिक चटनी के साथ में खाया करते थे, और वो भी सिलपट्टे पे बनाई हुई गार्लिक चटनी। उसमें लाल मिर्च और गार्लिक होता था और नमक। तो आज मैं आपको ये जो गार्लिक है ये पूरा मैंने धो के लिया है। ये क्या करेंगे, हम कभी कभी काठियावाड़ी डिश बनाते हैं तो उसमें ये पूरा अक्खा रख देते हैं, और उसका जो स्वाद है इतना बढ़िया आता है कि आप जब भी ट्राई करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं ये इसमें रख रही हूँ और ये पकने देंगे हम करीबन 1.5 घंटा। बीच बीच में हम देखेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। देखिए ये जाग आना शुरू हो गया है। हमें उसे जितना हो सके वो निकालना है। ऐसे तो मैंने दाल को बहुत ही अच्छी तरह से धोया था और बहुत ही मल मल के मैंने इसे धोया था, फिर भी निकलता है कचरा। तो आप ये ध्यान रखिए। हमें करीबन 1 से 1.5 घंटा इसे पकाना है। तो ये आता रहेगा थोड़ी देर तक, तो उसे इसी तरह से निकाल दीजिए। निकालना मत भूलिएगा, ये कचरा है, ठीक है। होने देते हैं दाल को। आप देख सकते हैं जाग आना बंद हो गया है। करीबन इतना सारा मैं निकाल चुकी हूँ। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और गर्म पानी ही ऐड करिए, और इसे ढक देते हैं और पकने देते हैं। और हमारी जो गैस है वो मीडियम आंच पे है। तो होने देते हैं इसे। करीबन 1.5 घंटा हो गया है। बीच में मैं देखती रहती थी। अच्छे से ये पक गया है। अभी हम क्या करेंगे,
ये जो गार्लिक है उसे हमें निकालना है। मैं थोड़ा सा स्क्वीज़ करूँगी तो ये गार्लिक का जो पल्प है अच्छे से और निकाल देते हैं। और इसे अभी हमें क्या करना है, अच्छे से, आपके पास में अगर मथनी है तो इससे आप इसे मथ सकते हैं। मेरे पास में नहीं है तो मैं ये जो पाव भाजी का होता है उससे अच्छे से ये मैं इसे अच्छे से मसल रही हूँ। इससे क्या होगा, इसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। और यही टाइम है हमें मक्खनी, दाल मखनी को मक्खनी डालने का, है ना। और आप विस्कर से भी विस्क कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए किस तरह से ये इसका छिलका जो है वो ऊपर नहीं आया है, लेकिन अच्छे से इसके साथ में पक गया है। तो बस हमें इसी प्रकार से दाल हमें चाहिए। मैं ये साइड में रख रही हूँ और हम तड़के की शुरुआत करते हैं। और दाल मखनी है तो ज़रूरी है कि हमें इसे घी में तड़का लगाना है ना। करीबन ये 2 चम्मच मैं घी ले रही हूँ। हाई फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है। जैसे ही गर्म होता है हम इसमें ये चिली डालेंगे, क्योंकि हम लोग चिली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो और ग्रीन चिली अच्छी है सेहत के लिए, रेड चिली से भी ज़्यादा। उन्हें देते हैं। तेल गरम हो गया है और चिली भी पक रही है अच्छे से। इस टाइम पे हम थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे और जिंजर पेस्ट। आप देख लीजिए आपकी दाल कितनी है, मैंने मेरे हिसाब से डाला है। थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसे इस तरह से सौते करना है। ये जैसे ही इसकी कच्ची स्मेल छोड़ेगा, ये हो गया है, तुरंत ही हम रेड चिल्ली, कश्मीरी चिली है वो डालेंगे और पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे जलाना नहीं है, लेकिन हम कलर के लिए इसे डाल रहे हैं। बस इस टाइम पे हमें टोमेटो पेस्ट डालना है। आप कैन टोमेटो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हालांकि मुझे हमेशा पसंद है कि मैं फ्रेश ही डालूं, तो मैंने फ्रेश टोमेटो 2 लेके मिक्सर में उसका पेस्ट बना के यूज़ किया हुआ है। थोड़ा सा बस इसे पकाना है। हल्का सा हम सॉल्ट डाल देंगे, क्योंकि हम इसमें बटर डालने वाले हैं। तो मेरा जो बटर है वो अमूल बटर है, तो क्या होगा कि शायद नमक ज़्यादा हो जाए, है ना, तो हमने दाल में भी नहीं डाला था। बस अभी इसे क्या करना है, सीधा हमें दाल में डाल देना है। और इसको डाल के बाद में हम अच्छे से हिलाएंगे इसको। और
अच्छे से पकने देंगे। ये गैस पे ले लेते हैं और मीडियम फ्लेम करेंगे। देखिए अच्छे से इसका लचीलापन आ गया है। अगर आपको लगता है कि और आपको मथना है तो आप मथ सकते हैं। इलेक्ट्रिक आपके पास में अगर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें इतना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी दाल थी और कुक भी अच्छी तरह से हो गई है ना। लेकिन मथोगे तो और टेस्ट ज़्यादा आएगा। जिस तरह से हम हमारी छाछ को बहुत मथते हैं तो क्या निकलता है, मक्खन निकलता है ना। तो अगर इसको आप मथते रहोगे तो दाल मखनी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और एक तड़का लगाते हैं। मैंने घी लिया हुआ है, करीबन 2 चम्मच। गैस मीडियम हाई पे रखेंगे और इसमें हम कश्मीरी चिली डालेंगे अच्छे से। बस इसे पकाना नहीं है हमें, थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी दाल को कलर भी मिलेगा। अच्छे से हिला दीजिए। थोड़ा नमक कम लग रहा है मुझे, मैं ये नमक डाल रही हूँ और ढेर सारा बटर। आपको कम डालना है आप कम डाल सकते हैं। तो ये हमारी मखनी दाल या दाल मखनी जो भी आप बोलो रेडी है। सर्व करते हैं। देखिए हमारी कंसिस्टेंसी इस प्रकार से होनी चाहिए और एकदम से सही तरह से इसकी कंसिस्टेंसी भी आ गई है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो कैसा लगा आपको दाल मखनी, है ना। बहुत ही बढ़िया टेस्टी होता है। कोई भी चीज़ अगर स्लो कुक किया जाए तो उसका स्वाद बेहतरीन ही होगा। तो ये जो दाल मखनी है इसका प्रोसीजर है, इसकी रेसिपी जो मैंने बताई, बस इसी प्रकार से स्लो कुक से ही बन सकता है। टाइम लगता है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप भी बनाइए, खाइए और ज़रूर हमें याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रही हूँ, मेरी खुद की क्रिएशन है, मेथी की सब्जी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं मेथी की सब्जी के साथ में।